8 कारक होते हैं। उस 8 कारक में से वो वाक्य कौन से कारक में आया है वो शब्द आपको पहचानना पड़ता है। कभी कभी अधोरेखांकित करके दिया होता है, तो कभी नहीं करके दिया हो। तो नहीं करके दिया है तो भी आपको पहचानना है कि वो कौन से कारक में जाता है। तो इसलिए आसान तरीका ये है कि अगर वो गाने की तरह याद रखो कि कौन सा शब्द कौन से कारक में, तो उनका एक गाना बना दो सब कारक का मिलकर, तो जल्दी से याद रहता है। जैसे कर्ता ने, कर्मों को, करण से, अपादान के लिए, तो ऐसे कौन सा शब्द और कौन से कारक में आ रहा है तो याद रहता है। जैसे कर्ता तो कौन सा शब्द आया, ने शब्द आया, इसी तरह से। उसके बाद जैसे रचना के आधार पर वाक्य पहचानना है, तो उस वाक्य में 3 प्रकार के वो वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो उसमें अगर उसमें मिलकर शब्द नहीं आए हैं, जैसे तथा, किंतु, परंतु, और, लेकिन, ऐसे शब्दों से जोड़े नहीं हैं, तो वो सिंपल वाक्य है, सादा वाक्य है, मतलब उसको सरल वाक्य बोलते हैं। और अगर उसमें किंतु, परंतु, तथा ऐसे शब्द आए हैं बीच में कि उन शब्दों से वो वाक्य 2 वाक्य जोड़े गए, तो उनको संयुक्त वाक्य बोलते हैं। और मिश्र वाक्य में एक वाक्य प्रधान वाक्य होता है और उस पर आधारित दूसरा वाक्य होता है। मतलब आधा वाक्य बोलो तो वाक्य समझ में नहीं आएगा कि अर्थ क्या है वाक्य का, क्या बोल रहे हैं। और या फिर दूसरा आधा वाक्य बोलो तो भी समझ में नहीं आएगा। अगर पूरा वाक्य बोलो तो वाक्य समझ में आता है। मतलब 2 वाक्य होते, 2 वाक्य में एक प्रधान प्रमुख वाक्य होता है, उस वाक्य पर आधारित मिला हुआ दूसरा वाक्य होता है। इस तरह से वो मिश्र में जाता है।